गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था जब हम प्रिडिक्शन कर रहे थे कि नया सिलेबस क्या क्या हो सकता है। 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का है। संस्कृत हटाई जा सकती है, संस्कृत को हटा दिया गया। हिंदी इंग्लिश का वेटेज बढ़ाया जा सकता है, तो देखो बढ़ा दिया। इसके बाद यदि हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का वेटेज बढ़ा, साइंस को एड ऑन कर दिया गया। साइंस अनप्रिडिक्टेबल थी हमारे लिए कि इतना सिलेबस चेंज करेंगे। एसएसटी का कंफर्म था कि ये एसएसटी को एड ऑन कर देंगे। तो वही है कि नया सिलेबस क्या होगा, जो बताया था वही हुआ, सब कुछ बदल गया। लेकिन ये सब कुछ बदल गया ऐसा नहीं है, कुछ बदला है। जबरदस्ती के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बड़े बड़े थंबनेल्स पर देख लिया होगा कि सब कुछ बदल गया। अब तक कुछ नहीं बदला, अभी तक एसएसटी को जोड़ा गया और साइंस को जोड़ा गया, मैथमेटिक्स के वेटेज को हल्का सा बढ़ाया गया। तो आइए एक एक सिलेबस के एक एक सब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। यदि आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में आपको पता लगेगा कि इन्होंने 15 क्वेश्चंस रखे हैं, 15 मार्क्स रखे हैं। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में 15 प्रश्न रखे हैं, 15 मार्क्स रखे हैं। गणित में इन्होंने 20 नंबर का कर दिया, कोई बात नहीं, कर देने दो, ठीक है। अब एक नए सब्जेक्ट आए हैं। एक आए हैं आपके पास एसएसटी, और एसएसटी टीचिंग एग्जाम का फेवरेट है। अब यदि आपने एसएसटी पढ़ा नहीं, यदि साइंस नहीं पढ़ा, तो ये हो सकता है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू हो कि सर अब तक हमने पढ़ा ही नहीं। तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब हम पढ़ लेंगे। तो एसएसटी, ये दो चीजों को एड ऑन किया गया है, साइंस को और एसएसटी को। ये 30 और 20 नंबर, मतलब सिलेक्शन के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है साइंस और एसएसटी। क्योंकि हिंदी इंग्लिश के लिए तो हिंदी के लिए आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे सर से रूबरू करा दूंगा, इंग्लिश के लिए मैं खुद हूं, एसएसटी के लिए कोई और आने वाला है, मैथमेटिक्स और इसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश को लेकर तो आप बेफिक्र रहिए। अब इंग्लिश को लेकर आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि सर मैं बाईटी पर ही क्लास लेना चाहता हूं, और बाईटी का टाइम हम क्या रखें कि एक अच्छे खासे लोग हमसे जुड़ सकें और हमारे अंदर भी पढ़ाने की एनर्जी रही और आपके अंदर पढ़ने की एनर्जी रही। तो यदि आप ऐसा मुझे बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि सुबह का टाइम रखें और शाम का टाइम रखें। मैं कमेंट बॉक्स को देखकर मैं आपको बता दूंगा कि हम क्लास का टाइमिंग क्या रखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन क्लास इंग्लिश की आने वाली है। इसका मैंने टाइम अब तक डिसाइड नहीं किया है, टाइम मुझे आप डिसाइड करके बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी की तरफ इकाई 1 यूनिट 1 में आपको क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, हम हर एक चीज पर बात कर लेते हैं। हिंदी की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हिंदी की बात करेंगे। तो अपठित गद्यांश है, व्याख्या है, बोधगम्यता है, व्याकरण है एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध तथ्यात्मक वर्णात्मक एवं साहित्यक है। ओके, इसका मतलब जो आपके पैसेज आएंगे वो बेस्ड ऑन लिटरेचर आएंगे। ओके, मतलब साहित्य के अनुरूप पूछे जाएंगे। वो गद्य भी हो सकते हैं, वो पद भी हो सकते हैं। यदि हम यूनिट नंबर 2 की बात करें तो हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा लिंग वचन तथा कारक, सर्वनाम क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ओके, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है इकाई 3। इकाई 3 में क्या क्या आ सकता है सर, इकाई 3 में वाक्य संरचना आएगी। ओके, वाक्य के भेद आएंगे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ओके, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य विशेषण एवं संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। आज हम इस सेशन में इंग्लिश की भी बात करेंगे। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है, इंग्लिश में एक्चुअली में थोड़ा सा आपको डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। आपको द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एट द हायर सेकेंडरी लेवल। यूनिट नंबर 4। ओके, यूनिट नंबर क्या हो जाएगा सर, 4 पूछा जाएगा। रीडिंग अनसीन पैसेज आएंगे। अब अनसीन पैसेज कैसे आने वाले हैं, ये पॉइंट है। अनसीन पैसेज आपके सबसे पहले उन्होंने लिखकर दे दिया आपको, अनसीन पैसेज प्रोज एंड पोएट्री आएंगे। ओके, मतलब वो जो आपके सीटेट में आते ना, इस टाइप के आएंगे। ओके, इसके बाद फैक्चुअल एंड डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी आएंगे। वो लिखकर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आ सकते हैं, फैक्चुअल भी आ सकते हैं, लिटरेरी भी आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर और लगाए, एंड नहीं लगाए, और इनमें से कुछ भी आ सकता है। टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, ओके,
इंटरप्रिटेशन आ सकता है, इन्फ्रेंस आ सकते हैं, एंड वोकेबलरी में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स भी आ सकते हैं। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, प्रीफिक्स आएंगे और सफिक्स आएंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, ओके, और डिटर्मिनर्स भी आएंगे। ओके, इतनी बात याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कहा सर, आर्टिकल्स आपकी तरफ से आएंगे, डिग्रीज आपकी तरफ से आएंगी, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हैं, ये सारे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 15 में से 15 की गारंटी मेरी है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने सिलेबस में प्रिडिक्शन किया था, मैं आज भी प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि यहां से बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं सर, मैथमेटिक्स की हम बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में वही है, नंबर सिस्टम है आपके, ठीक है, एलसीएम है, एचसीएफ है, पूर्णांक है, दशमलव है, परिमेय संख्याएं हैं, ये सारे के सारे 10th का लेवल का आएगा पूरा का पूरा। आपका नंबर सिस्टम भी आ गया, एडवांस मैथ आ गया, ज्योमेट्री आ गई, टिग्नोमेट्री आ गई, सारी चीजें आपके पास पूछी जाएंगी। फिर आपके पास यदि हम बात करें तो इन्होंने एसएसटी की बात करेंगे तो इकाई नंबर 10 मैथमेटिक्स वाली पूरी बात इन्होंने बता दी। यूनिट नंबर 10, ये मैथमेटिक्स बहुत लंबा है तो प्रॉपर तरीके से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां से पूछी जाएगी। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है, इसकी मैंने पीडीएफ आपको डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप पर। इंग्लिश को लेकर मैं वापस से कहता हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सामने मैंने ये सेशन रख रखा है, आपके ऊपर है, आप जितने अच्छे कमेंट्स करेंगे मैं उतनी जल्दी सेशन के साथ मिलूंगा, क्योंकि मैं एमपीटेट वर्ग 1 में बिजी हूं। यदि आप कहोगे तो मैं ये सेशन लेकर आऊंगा इंग्लिश इंट्रोडक्शन का, जहां पर हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, एक टाइम डिसाइड करेंगे, उस टाइम पर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, उसी स्टडी पर हम जानेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप जल्दी से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको बताना है, कमेंट करना है। मेरा पब्लिक टेलीग्राम है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप अलाउ है। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो थैंक यू सो मच। अगेन हम वही बात करेंगे कि जो बताया था वही हुआ है, जो बताया था वो वही हुआ है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे सेशन में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइम बताइएगा कि सर मॉर्निंग रखें या फिर इवनिंग रखें, एक टाइम जरूर बताइएगा, ठीक है, वो कॉमन टाइम हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो।